इस धरती पे जितने भी प्राणी पाए जाते हैं वह 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं और हर 5 तत्व हमारे प्रकृति में किसी न किसी रूप में जानी जाती है और पूजा की जाती है। धरती और आकाश ये दोनों उन 5 तत्वों के प्रमुख अंग के रूप में जाते हैं। हमारे आकाश यानी आसमान में जिस प्रकार से सप्त तारामंडल स्थित है, ठीक उसी प्रकार से अयोध्या में सप्तहरि मंदिर स्थित है। ये सप्तहरि मंदिर अयोध्या को सप्तपुरी, वैष्णव लोक या वैष्णवपुरी का पहचान दिलाने का काम करती है। हम आपको बताते चलते हैं कि ये जो सप्तहरि मंदिर है वह अयोध्या में कौन कौन से स्थित हैं। इनमें विष्णुहरि, चक्रहरि, चंद्रहरि, धर्महरि, गुप्तहरि, बिल्वहरि, पुण्यहरि, ये सप्तहरि हैं जिनका प्रसिद्ध मंदिर आज भी अयोध्या में स्थित है। इन मंदिरों की ऐतिहासिकता और प्राचीनता को समझने और जानने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च सेंटर में रिसर्च भी हुआ है, जिनमें गोरखपुर की स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च स्टूडेंट यानी रिसर्च स्कॉलर सर्वेश उपाध्याय का एक रिसर्च स्टडी सामने आया है, जिसमें उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि ये जो सप्तहरि हैं यह हमारे तारामंडल, हमारे आकाश मंडल में भी स्थित हैं, जो सनातन के साथ साथ ही भव्यता के साथ साथ ही हमारे धर्म में ईश्वर की प्रधानता का परिचय कराते हैं। सप्तहरियों पर अमेरिका की रिसर्च एजेंसी नासा ने भी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसने यह दावा किया और उसका पुख्ता प्रमाण दिया कि सप्तहरि मौजूद हैं और इन्हीं सप्तहरियों से सृष्टि का संचालन होता है और ये सृष्टियाँ चलती हैं। बीच में कुछ दिनों पहले, लगभग 4 से 5 साल पहले, जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो विष्णुहरि मंदिर को लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ था। अयोध्या के स्थानीय नागरिकों ने यह दावा किया कि विष्णुहरि मंदिर राम जन्मभूमि परिसर मंदिर के अंदर ही था, जिसको लेकर के बड़ा ज़बरदस्त विवाद हुआ। अदालती कार्यवाही हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पटाक्षेप किया अपने निर्णय के साथ, और तब जाकर के यहाँ के स्थानीय जनमानस में लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ थीं वह दूर हुई। इन सप्तहरि मंदिरों का वर्णन हमारे ग्रंथों में स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हमारे सप्त ऋषि हैं, उन्हीं की अवधारणा पर सप्तहरि मंदिर का भी निर्माण हुआ है। ये अयोध्या की एक ऐतिहासिकता है, प्राचीनता है। यह मंदिर कहीं कोई सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो कहीं कोई साकेत तट पर स्थित है, तो कहीं कोई कहते हैं भगवान भोले के आसपास उनकी आराधना करने के लिए स्थित है, जो एक रूप में एक समान देखे जाते हैं और पूजा की जाती है। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्री पर्यटक रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद इन सप्तहरियों का दर्शन और पूजन करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।